स्टार्ट करने वाले हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वर्ड क्वाड्रेटिक का मतलब हमने पॉलिनॉमियल्स चैप्टर में एक डिग्री नाम का वर्ड पढ़ा था, डिग्री। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री इज 2। डिग्री क्या होती थी? पावर ऑफ वेरिएबल्स, और पावर भी कौन सी? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है तो हम बोलेंगे दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब इज इक्वल्स टू का सिंबल होना चाहिए, पॉलिनॉमियल्स की तरह नहीं कि इज इक्वल्स टू नहीं है। ध्रुव स्क्रीन रोटेट करके देख लो, मेरे यहाँ तो पूरा रजिस्टर आ रहा है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पॉलिनॉमियल्स में भी स्टैंडर्ड फॉर्म करी, हमने लीनियर इक्वेशन में भी स्टैंडर्ड फॉर्म करी कि स्टैंडर्ड फॉर्म इस चैप्टर में बनने वाली इक्वेशंस जो हैं वो किस फॉर्म में हमको मिलेंगी। ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a b c आर constants and x is variable। कितना क्लियर? यहाँ तक बताओ क्लियर? हम पॉलिनॉमियल्स चैप्टर में वैल्यू ऑफ x को क्या बोलते थे? हम पॉलिनॉमियल्स चैप्टर में वैल्यूज ऑफ x को क्या बोलते थे? पॉलिनॉमियल चैप्टर में वैल्यू ऑफ x को क्या बोला जाता था? डोंट नो। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल के जीरोज। लीनियर इक्वेशन में क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशन चैप्टर में x की वैल्यूज को क्या किस नाम से बोलते थे? ये भी नहीं पता? जीरोज लीनियर इक्वेशन में हम बोलते थे सॉल्यूशंस, और इस चैप्टर में हम क्या बोलेंगे? पॉलिनॉमियल से मैंने सब कुछ बताया था आप लोगों को, कुछ भी नहीं पढ़ रहे आप लोग घर पे। जीरोज हम बोलते थे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स में। सॉल्यूशंस हम बोलते थे चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस में। और रूट्स हम बोलेंगे इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। देखो, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें हमारी डिग्री इज 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री इज 2, पॉलिनॉमियल मतलब इक्वेशन नहीं है बट पावर 1 भी हो सकती है, पावर 2 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। क्लियर यहाँ तक? फिलहाल हम इस चैप्टर में बोलेंगे इस नाम से, रूट्स। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x की वैल्यू। रूट्स निकालने के कितने तरीके हैं? मेथड्स। मेथड्स टू फाइंड आउट रूट्स। मेथड्स टू फाइंड आउट रूट्स 3। पहला, मिडल टर्म
स्प्लिटिंग, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जैसे हमारे लीनियर इक्वेशन में 3 टॉपिक्स थे, तीनों से आंसर सेम आता था, किसी भी मेथड से कर लें अगर हम। एंड x की वैल्यूज निकालने के 3 तरीके हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास हैं 3 मेथड्स टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर्स विल बी सेम इन ऑल द 3 मेथड्स। ठीक है, तीनों मेथड से आंसर तो सेम ही आएगा। अब क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि कोई स्पेसिफिक मेथड से करो तो स्पेसिफिक मेथड, अदरवाइज हम, अच्छा कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लास्ट ईयर कैंसिल हो गया था तो इस साल भी कैंसिल ही रहेगा। बुक्स में होगा आपके में कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बट आपके कोर्स से कट गया था तो इसको हम हटा देंगे। हमारे पास बचे ये 2 मेथड्स। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप 9th में सीख चुके हो, स्टिल नहीं आता तो बताओ एक बारी। एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला इस बार का हमारे लिए नया है तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बताओ मिडिल टर्म किस किस को नहीं आता? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किस किस को नहीं आता? आता है, ठीक है। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों को आता है, बहुत अच्छी बात है। तो हम इसके बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाने वाले हैं। अब क्या लगता है कि हमारे लिए जो नॉर्मल क्वेश्चन आएगी जिसमें मेंशन ना हो कि कौन सा मेथड अप्लाई करो, कौन सा अप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फार्मूला? हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरली। अगर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बिल्कुल ही सिंपल है, नज़र में आ रहा है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अदरवाइज हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट्स निकालने से। या रूट्स निकालने से भी पहले हम एक टॉपिक और कवर करते हैं। एक टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। मतलब रूट्स किस किस तरीके के हो सकते हैं, रूट्स जो हैं वो किस किस तरीके के हो सकते हैं, उनका नेचर क्या है। पहला नेचर, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। दूसरा टाइप का हो सकता है रियल एंड इक्वल रूट्स। तीसरे टाइप का हो सकता है अनरियल या फिर इमेजिनरी रूट्स। जब हम रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, मैंने आपको
और पूरे नंबर सिस्टम की दो क्लासिफिकेशन बताई थी, एक रियल नंबर है और एक और ब्रांच है जिसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, एंड रियल नंबर्स में रैशनल इरैशनल हो गया था। याद है, एक सेपरेट ब्रांच बताई थी, रियल नंबर के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं, बट कौन से नंबर्स होते हैं हमें पता नहीं। दोज आर अनरियल नंबर्स, इनके बारे में हम अभी भी नहीं पढ़ने वाले, बट यहाँ पर बता रखा है कि तीन टाइप के हैं, या तो रियल है। अच्छा एक और चीज़ बताओ, इफ डिग्री इज टू डिग्री इज टू तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? टू। वेरी गुड। सो अब ये जो दो रूट्स हैं, ये या तो रियल वैल्यू होंगी और दोनों अलग अलग होंगी, रियल वैल्यू होगी और दोनों सेम वैल्यूज होंगी, या अनरियल वैल्यू होगी, या अनरियल का दूसरा नाम इमेजिनरी वैल्यूज होंगी। ठीक है। सो ये वाली कंडीशन हमारी कब बनती है? व्हेन व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो। अभी डी क्या है अभी डिस्कशन करेंगे। व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड इक्वल, डी इज इक्वल्स टू जीरो, एंड अनरियल का मतलब डी इज लेस देन जीरो। हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से हमारा d का मतलब क्या बनता है? d का मतलब d इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी। और अगर ये वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, ज़ीरो के बराबर है, या ज़ीरो से छोटी है, मतलब नेगेटिव। अगर ज़ीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, ये सॉल्व करके तो हम बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर ज़ीरो के बराबर मतलब ज़ीरो आ गया सॉल्व करके तो रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर ज़ीरो से छोटी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हम बोलेंगे अनरियल या फिर इमेजिनरी रूट्स। यहाँ तक क्लियर? बता दो यहाँ तक क्लियर है? क्या चीज़ समझ गए इधर बताओ। तो मैंने बोला कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में से, स्टैंडर्ड फॉर्म में से डी, डी फॉर होता है, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। अगर वैल्यू ऑफ डी मतलब वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकलेगी इस तरीके से, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, then real and distinct is equals to zero, real and equal, if less than zero, unreal and imaginary roots। उत्कर्ष आपके नेट में कुछ इशू होगा, बाकी किसी के साथ भी हो रहा है क्या फ्रीज वाली चीज़?
अभिषेक, राधिका, आप लोगों के साथ भी हो रही है ये चीज़? आ रहा होगा, अब फ्रीज भी नहीं हो रहा होगा। नेचर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। जल्दी से एबीसीज की वैल्यू बताओ। जल्दी से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यूज बताओ। A3, बी, राधिका, यहाँ पर प्लस का सिंबल है, माइनस, तो -4√3 और सी इज 4। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट, हमको क्वेश्चन में था फाइंड नेचर ऑफ फ्रूट्स, हमें क्वेश्चन में था फाइंड नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट इज b² -4ac, मतलब -4√3 का स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी। जल्दी से आंसर बताओ, इसको सॉल्व करके कितना मिलेगा। मैं भी कर रहा हूँ बट आप लोग बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ। आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिलेगी 0, मतलब कि रियल एंड इक्वल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। ए बी सी की वैल्यूज निकालो। ए बी सी की वैल्यूज के बाद डी की वैल्यू निकालो, b² -4ac, कैलकुलेट करो और बताओ कि यहाँ पर डी का रिलेशनशिप क्या है 0 के साथ, लेस देन, ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल्स टू। और जो हमारे रूट्स हैं उनका नेचर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल या फिर अनरियल, बताओ।
जल्दी से सॉल्व करके बताओ। मैंने एक फॉर्मेट सा बना के आप लोगों को दे दिया। रियल में भी कौन सा, डिस्टिंक्ट या इक्वल? रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए? -12, -12 कैसे आ गया? देखो अभिषेक, कहाँ पर आपका -12 आ रहा है? +12 का आंसर। चले आगे। अब बात आती है फाइंडिंग रूट्स, रूट्स निकालने की वैल्यू। स्क्वायर रूट नहीं, एक्स की वैल्यू वाला रूट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स। रूट्स का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। सो यहाँ पर ये फॉर्मूला बोलता है कि x की वैल्यू बनेगी -b प्लस या माइनस √d अपॉन 2a। जैसे कि अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन करा, जो पीछे मैंने क्वेश्चन करा, क्या क्वेश्चन था? 2x² -6x + 3 = 0। यहाँ से मुझे ABC की वैल्यू क्या मिली? 2 -6 और 3। इन तीनों को अगर मैंने सॉल्व करा तो मुझे D की वैल्यू कितनी मिली थी? 0 नहीं, 0 नहीं, D की वैल्यू कितनी मिली थी मुझे? 12। पीछे हमने ये सॉल्व कर लिया। यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व अर्लियर। नाउ x = -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये लिखा फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट करेंगे। -b है -6, -6 प्लस माइनस √d, d है 12 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 2। माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √12 सॉल्व होके रूट के बाहर कितना निकल जाएगा? √12 सॉल्व होकर सिंप्लीफाई होकर क्या मिलेगा? √12 सॉल्व होकर क्या मिलेगा? बताओ। 3√3 किस दुनिया में हो आप? √12 2 × 2 × 3, ये 2 बाहर निकलेगा तो 2√3, 2√3 अपॉन 4। मतलब कि एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ 6 प्लस 2√3 अपॉन 4 और 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। 2 से कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे कॉमन लेके। 2
प्लस √3/2 और सर यहाँ 3 आएगा, 3 माइनस √3/2। ये रही x की दो वैल्यूज, ये दोनों हैं रूट्स। रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। बताओ समझ में आया? जल्दी से बताओ समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो। टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो मुझे दो चीज़ के आंसर दो। मेरे को नेचर ऑफ रूट्स बताओ पहले तो। मतलब कि तीन कैटेगरी है हमारे पास, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल एंड अनरियल। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, और नेचर ऑफ रूट्स बताने के बाद मुझे रूट्स की वैल्यू बताओ जल्दी से। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके लिए लिख देता हूँ, जिसको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। चलो, और फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और d का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करो। नेचर ऑफ फ्रूट्स बताओ एंड रूट्स बताओ। ओके, आपने बोला रियल एंड डिस्टिंक्ट, फाइन। रूट्स की वैल्यू बताओ। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 25 बनेगा, नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट बनेंगे। रूट्स की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट्स? दो वैल्यूज आएंगी, दोनों बताओ। माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2 × 2। इसको सॉल्व करोगे तो 7 प्लस माइनस √25 इज 5 अपॉन 4। 7 प्लस 5/4 12/4 बनेगा 3, या फिर 7 माइनस 5 2 2/4 बनेगा 1/2। 3 और 1/2। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो क्यों नहीं करा सिंप्लीफाई? तो करना है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? रूट के अंदर दो दो की पेयरिंग बाहर निकलती है। ठीक है अभिषेक? चलो होमवर्क लिखो, होमवर्क करके आना है आपको।
एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसी मेथड से करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे मत जाना, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। ये होमवर्क है, आपको यहाँ पर रूट्स की वैल्यू निकालनी, ओके।